हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीलिंग विद कॉमर्स। बच्चों, आज हम 12th अकाउंटेंसी का हमारा जो 4th चैप्टर है, नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, पार्टनरशिप का ये चैप्टर जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और इस चैप्टर को आप अच्छे से क्लियर कर लोगे तो आगे का चैप्टर भी आपके लिए इजी हो जाएगा, बिकॉज बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो इसी चैप्टर में आता है। तो बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स है वो यहाँ पर लिख दिए हैं, आपको समझा रही हूँ। जो आइए चलते हैं हम लेसन के इंट्रो पर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मैंने लिखा बच्चों वो ये है कि पुराने सारे अनुबंध समाप्त कर नया अनुबंध किया जाता है। कहने का मतलब, जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो जितने भी जो पुराने एग्रीमेंट्स होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और नया एग्रीमेंट और नए सिरे से जो है वो फर्म में जो पार्टनरशिप है वो स्टार्ट होती है। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार नया पार्टनर फर्म में तभी प्रवेश कर सकता है जब सभी साझेदार इस बात के लिए सहमत हों। अर्थात कह सकते हैं हम कि सभी साझेदारों की सहमति से ही नया साझेदार जो है वो फर्म में प्रवेश करता है। अब बच्चों, जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तो पुराने साझेदारों को कुछ न कुछ तो नुकसान होता है। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जब नया साझेदार आता है तो वह पुराने साझेदारों के शेयर का कुछ हिस्सा ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल कि पहले फर्म में जो है वो 2 साझेदार थे, ए और बी। दोनों जो है वो 10,000 को मान लीजिए 5-5 हजार में इक्वली डिवाइड करते थे। लेकिन जैसे ही एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वो दोनों उस 10,000 को 5-5 हजार रुपए नहीं पा पाएंगे, तब उनमें से कुछ हिस्सा जो है वो उस नए साझेदार को देना पड़ेगा, जिससे कि एक तरह से आपको देखा जाए तो पुराने विद्वान साझेदारों को कुछ मात्रा में जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है या अपने हिस्से का त्याग करना पड़ता है। तो बच्चों, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब नया साझेदार आता है, मतलब नए साझेदार के आने से पुराने साझेदारों को होने वाला नुकसान की भरपाई के लिए वह अपने साथ कैपिटल के अलावा कंपनसेशन लेकर आता है, जिस कंपनसेशन को हम प्रीमियम भी कहते हैं। कहने का मतलब, जब नया साझेदार आता है तो पुराने साझेदारों को जो नुकसान होता है, जो थोड़ा बहुत जो उनके लाभ में जो कमी आती है, इस चीज को पूरा करने के लिए जो नया साझेदार जब स्टार्टिंग में फर्म में आता है तो वो कैपिटल के अलावा एक अतिरिक्त पूंजी के रूप में, कंपनसेशन के रूप में जो राशि लाता है उसे हम प्रीमियम कहते हैं। तो बच्चों, ये था एक छोटा सा इंट्रो हमारे इस नए चैप्टर का। आइए अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, जब फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो फर्म में बहुत सारी चेंजमेंट्स होती है, बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो किस प्रकार की होती है ये चेंजमेंट्स, क्या बदलाव होते हैं, किन तरह के समायोजन जो है वो हमें करने पड़ते हैं, तो आइए अब हम इसे जानते हैं। इन एडजस्टमेंट को देखते हैं एक नजर में कि नए साझेदार के प्रवेश पर किस किस तरह के एडजस्टमेंट जो है हम करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जो होता है, नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी। जब फर्म में नया साझेदार आता है तो वो अपने साथ कैपिटल के रूप में कुछ राशि जो है व्यवसाय में लेके आता है। तो इसके भी हम एंट्रीज को देखेंगे। दूसरा है नए लाभ हानि अनुपात की गणना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, न्यू प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो। इसको हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आते हैं। तो जो सेकंड था वो है नए लाभ हानि अनुपात की गणना। इसी प्रकार जो तीसरा एडजस्टमेंट है वो है ख्याति का व्यवहार। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। चौथा एडजस्टमेंट है संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर लेखे। पांचवा है बच्चों साझेदारों के पूंजी खाते का समायोजन। और छठवा है संचय अवितरित लाभ एवं लाभ हानि का हस्तांतरण। तो ये जो सारे एडजस्टमेंट है ये नए साझेदारों के फर्म में आने पर किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर सीक्वेंसली एक एक टॉपिक को लेंगे और उससे रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन बनाएंगे और अपने टॉपिक को यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बच्चों नए साझेदार। सबसे पहले जो हमारा
पॉइंट है वो है नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी। जब व्यापार में साझेदार जो है नया साझेदार है पूंजी के रूप में या तो वो राशि लेकर आता है या फिर वो कुछ संपत्ति के रूप में जो है व्यवसाय में लेकर आता है। तो दोनों ही कंडीशन में हमको जो प्रविष्टि करनी पड़ती है वो किस प्रकार की होती है। तो बच्चों, जब नया साझेदार फर्म में राशि लेकर आता है कैपिटल के रूप में, तो जो हम प्रविष्टि करते हैं, क्योंकि व्यापार में जब कैश आता है तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा और न्यू पार्टनर्स अकाउंट जो है हमारा वो क्रेडिट होगा। इसी प्रकार जब नया साझेदार जो है वो पूंजी जो है वो राशि के रूप में न लाके किसी संपत्ति के रूप में लाता है, तब हम जो एंट्री करते हैं वो कैश की जगह हम लिख देंगे कि संपत्ति खाता डेबिट नए साझेदार के पूंजी खाता से। तो बच्चों, इस प्रकार दो एंट्री हम करेंगे। आइए अब जो हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है इसके बारे में हम यहाँ पर सीखते हैं कि नया प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर है उसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे। तो इस पे बच्चों 3 केसेस हैं, 3 केसेस को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उसको अच्छे से स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले हम तीनों केसेस को अच्छे से जान लेते हैं कि कौन कौन से केसेस हैं। तो जो पहला कंडीशन या पहला केस है वो ये है कि जब नया पार्टनर अपना शेयर पुराने अनुपात में लेगा। तो बच्चों, इस केस में ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें 2 ही चीज़ें दी रहती हैं। पहला तो ये दिया रहता है कि कितने साझेदार हैं, उनका जो पुराना अनुपात दिया रहता है, और नए साझेदार का केवल हिस्सा दिया रहता है। तो ऐसे टाइप के जो प्रश्न हैं वो हम फर्स्ट केस के आधार पर बनाते हैं। तो बच्चों, आइए चलिए सेकंड केस को देखते हैं। सेकंड केस है वो ये है कि जब नए साझेदार का हिस्सा दिया हो और यह भी दिया हो कि वह अपना हिस्सा किस साझेदार से किस रेशियो या अनुपात में लेगा। तो बच्चों, जब इस टाइप के प्रश्न दिए हों जिसमें कि साझेदारों का जो पुराना अनुपात दिया रहता है और जो नए साझेदार का हिस्सा दिया रहता है और साथ में ये भी दिया रहता है कि वो किस साझेदार से किस अनुपात में जो है वो अपना हिस्सा ले रहा है, तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम सेकंड केस में अपना प्रश्न बनाते हैं। तो बच्चों, हमारा जो तीसरा या थर्ड केस है वो ये है कि जब पुराने साझेदार अपने हिस्से का कुछ भाग नए साझेदार को देते हैं या अपना कुछ हिस्सा त्याग करते हैं। बच्चों, फर्स्ट दोनों केस में हमने देखा कि जो नया साझेदार है उसके हिस्से को लेकर हम प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो तीसरा केस है इसमें ये दिया है बच्चों कि जब जो पुराने साझेदार हैं वो खुद से जाकर अपने हिस्से का जो है वो त्याग करते हैं नए साझेदार के पक्ष में। तो ऐसे कंडीशन में हम तीसरे केस में अपना प्रश्न बनाते हैं। तो बच्चों, हमने तीनों केसेस को अच्छे से जान लिया है कि कौन कौन से केसेस हैं और किससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन जो है बनाने पड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपने फर्स्ट केस को समझते हैं कि जब नया पार्टनर अपना शेयर ओल्ड रेशियो में लेता है। मीन्स कि जब प्रश्न में सिर्फ ये दिया गया हो कि हमारे साझेदार जो हैं कितने साझेदार हैं और उनका जो रेशियो है वो दिया गया हो, लाभ हानि अनुपात, और ये दिया गया हो कि जो नया साझेदार आ रहा है वो कितने हिस्से पे से साझेदार बनकर जो है व्यवसाय में आ रहा है, सिर्फ उसका जो है हिस्सा दिया गया हो और कोई भी जानकारी प्रश्न में नहीं दी गई हो, तो वहां पर हमारा फर्स्ट केस या फर्स्ट कंडीशन लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि मान लीजिए 2 साझेदार हैं ए एंड बी, दोनों का जो रेशियो है वो 2:3 है और प्रश्न में बस इतना दिया है और ये दिया गया है कि जो नया साझेदार है वो 1/4 हिस्से से साझेदार है। तो प्रश्न में इन दो चीजों के अलावा जब और कोई भी चीजें मतलब कोई भी बात नहीं दी रहती है, तो ऐसे कंडीशन में हम फर्स्ट केस के आधार पर जो है अपने प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं अपने फर्स्ट केस से रिलेटेड, उसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, हमारा प्रश्न है ए और बी साझेदार हैं जो 3:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। वे सी को 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। उनके नए लाभ हानि विभाजन की गणना कीजिए। तो बच्चों, सिंपल सा प्रश्न है और देखिए इस प्रश्न में दोनों साझेदारों के पुराने अनुपात और नए साझेदार के हिस्से के अलावा और कोई भी बात जो है प्रश्न में नहीं दी गई है। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों हम जानते हैं कि हमको फर्स्ट केस के आधार पर जो है हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा।
तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। दो साझेदार है ए और बी, दोनों का जो अनुपात दिया है वो है 3:1, 3:1। और जो बच्चों नया साझेदार है उसका जो हिस्सा है वो है 1/4। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको जो है फर्म के जो प्रॉफिट है उसको एज्यूम करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं, माना कि फर्म का लाभ, माना कि फर्म का लाभ 1 है। हमने यहाँ पर फर्म के लाभ को एज्यूम किया है। अब जो है नए साझेदार का भाग, नए साझेदार का भाग, बच्चों नया साझेदार कौन है? साझेदार सी। तो नए साझेदार का भाग कितना है यहाँ पर? 1/4। अब बच्चों हमको निकालना है यहाँ पर शेष भाग हमको यहाँ पर निकालना है। कि अगर फर्म का कुल लाभ 1 है और नए साझेदार का जो हिस्सा है वो 1/4 है, तो कितना हिस्सा हमारा बचता है? तो शेष भाग निकालने के लिए 1 - 1/4 करेंगे। तो यहाँ पर आएगा आपका -1 = 3/4। तो ये जो है शेष हिस्सा हमने निकाल लिया। अब आइए हम अपने दोनों साझेदार ए और बी का जो है वो रेशियो निकालते हैं। तो इसके लिए बच्चों हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखते हैं। जो फॉर्मूला है वो ये है कि नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात गुणित शेष साझेदारों का शेष हिस्सा। सूत्र फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। इस सूत्र को हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि जो नया रेशियो है, नया अनुपात कैसे निकालेंगे? यहाँ पर नया अनुपात निकालेंगे हम पुराना अनुपात ओल्ड रेशियो इनटू जो हमने शेष हिस्सा निकाला था, शेष हिस्सा या शेष भाग लिख लेते हैं हम यहाँ पर, शेष भाग। ओके, अब इस सूत्र के आधार पर हम दोनों साझेदारों का जो है वो नया अनुपात निकालते हैं। तो ए का हिस्सा, जो ए का भाग है, ए का पुराना अनुपात कितना है बच्चों? 3/4। और जो हमारा शेष भाग हमारा निकला था वो कितना निकला था? 3/4। तो इसका आ गया 3 × 9, 4 × 16। उसी प्रकार बच्चों बी का भाग या बी का हिस्सा निकालेंगे। तो बी का है 1/4 पुराना अनुपात गुणित शेष भाग हमने कितना निकाला था? 3/4। तो यहाँ पर भी आपका आ गया ये 3/16। तो बच्चों ए और बी का निकल गया। और हम पहले से जानते हैं कि जो सी का हिस्सा है वो कितना है? सी का जो भाग है वो है 1/4। अब इस 1/4 चूंकि यहाँ पर सबका जो नीचे का हिस्सा है वो 16 है, तो इसका भी नीचे हमको 16 करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर दोनों साइड इंटू कर देंगे 4 से। ठीक है, तो ये आ गया अपना 4/16। तो जो हमारा जो नया अनुपात है वो नया अनुपात इस प्रकार आया, ए, बी और सी। ए का आ गया 9/16, बी का है 3/16 और सी का है 4/16। तो हमारा नया अनुपात कुछ इस प्रकार है, 9:3:4। तो ये है हमारा आंसर। तो देखा बच्चों किस प्रकार हमने यहाँ पर फर्स्ट केस पर के अनुसार जो है हमारा ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हुआ है।
जब भी आपको ऐसा कंडीशन प्रश्न में दिया रहे जहां पर सिर्फ पुराने साझेदारों का जो अनुपात दिया रहता है और नए साझेदार का सिर्फ हिस्सा दिया रहता है, इन दोनों बातों के अलावा प्रश्न में और कोई भी चीजें नहीं दी रहती है, तो आप फर्स्ट केस को जब फर्म का हिस्से को आप एज्यूम करके इस प्रकार से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नेक्स्ट केस को पढ़ेंगे, जो हमारे 2 केसेस बच गए हैं उसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।